हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार सिविल कोड प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाला है उसके लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हम लोग प्यून और ऑर्डिनरी का जो पोस्ट है उसके लिए हम लोग करेंगे, जो कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट होगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, आपको पूरा 85 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, परीक्षा जो आप लोगों का होने वाला है मार्च या अप्रैल में हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आप लोग कोशिश कीजिए कि 35 में आप लोग को कितना नंबर इसमें आ रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औषधि। औषधि जो है ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है, यह आपका वर्तनी जो है वह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, यानी कि आपको समानार्थक शब्द बताना है कि कौन होगा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बागेश्वरी। बागेश्वरी जो है वह आपको सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करें और वेदांती वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे मिथ्या के लिए कौन सा शब्द आपको होगा, यानी कि 4 गो ऑप्शन दिया है उसमें से 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असत्य। यानी कि वेदांती लोग जो है, वेदांती लोग जगत को यानी कि असत्य समझते हैं, यानी कि मिथ्या का अर्थ हो जाएगा असत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चाताप हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। यह आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको इंग्लिश में बोलेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुराग्रह। यानी कि अनुचित बात के लिए आग्रह को हम लोग एक शब्दों में दुराग्रह बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुस्सा मन में दबा लेना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि टक्का सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साफ इनकार करना। दोस्तों, यह हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है यह आपको सुबह में आपको 10 AM में डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि जो अभी तक नहीं आया हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनागत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपको कह रहा है कि वध वध शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। बद्ध का अर्थ होगा यानी कि बंधा हुआ, और इसका आपको विलोम शब्द बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से आपको सही वर्तनी कौन सा है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शब्दांश जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अनुवाद का पर्यायवाची शब्द है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाषांतर। भाषांतर जो है वह आपको अनुवाद का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परोक्ष। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि प्रशंसक का विलोम शब्द है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निंदक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें और बताना है आपको कि तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, यानी कि जो तकलीफ देने वाली शब्द है उसके जगह पर कौन सा विकल्प इसमें होगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कष्टदायी, यानी कि तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता था। इसमें आपको बताना है 4 गो ऑप्शन में कि कौन सा जो ऑप्शन है यह आपका इसमें त्रुटि उसमें है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो समूह तौर पर दिया हुआ है यह आपका गलत है। यहाँ पे सामूहिक तौर पर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सामूहिक तौर पर, समूह तौर पर गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संकटपूर्ण कठिन काम करना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नक्षत्र जो यह दिया हुआ है ऑप्शन ए में यह आपका सही वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि जिसका परिमाण न जाना जा सके के लिए एक शब्द आपको बताना है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपरिमेय। जिसका परिमाण न जाना जा सके उसे हम लोग एक शब्दों में अपरिमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपका 19 से 23 तक निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार करना है। यह आपको गद्यांश जो दिया हुआ है इसके हम गद्यांश को पढ़ देते हैं, उसके बाद इसका 4 गो ऑप्शन जो दिया होगा उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका आंसर हम लोग कर लेंगे। इसमें दे रहा है कि कई दिन वहाँ रहने पर मुझे इस साध्वी की डैश के बारे में बहुत मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल और भागम भाग से डैश वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति डैश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश किसके मन में रह रह कर नहीं जाग उठती है। देख लेते हैं गद्यांश 19 में दे रहा है परिचर्चा, दिनचर्या, परिक्रमा और परिचर्या, यानी कि 19 में आपको कह रहा है कि कई दिन वहाँ रहने पर मुझे इस साध्वी की डैश के बारे में बहुत मालूम हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा उसके दिनचर्या के बारे में मालूम हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, फिर कह रहा है कि दिनचर्या के बारे में मालूम हो गया, उसके बाद प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी। तो आपका यहाँ पे जागृत दे रहा है, उदास, विचलित और चंचल दे रहा है, तो इसमें उसकी आत्मा को जागृत कर देती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, फिर आपका जागृत कर देती थी, उसके बाद कितने दिनों में से मैं रेल पेल और भागम भाग से डैश वातावरण में आने की बात सोच रहा था। देख लेते हैं इसमें, उसके बाद
यानी कि शांत यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुत दिनों से मैं शांत वातावरण में आने का सोच रहा था, यानी कि 21 का ए हो जाएगा। उसके बाद इसमें दे रहा है कि गद्यांश में संकेतित शब्द 4 में आपको क्या होगा, देख लेते हैं 4 में। यानी कि भविष्य के प्रति डैश हमें जल्दी निर्णय से रोकती रहती है, तो यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि रोकती रहती है, यानी कि 23 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मिनट 22 का हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि आशा। उसके बाद 23 का हम लोग देख लेते हैं। 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इच्छा। देख लेते हैं। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में रह रह कर नहीं जाग उठती है, तो यानी कि आप लोग इसको पढ़ करके, यानी कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है उससे आपको जो आपको सूटेबल लगे उसी को आप लोग आंसर मानिएगा। 24 में हम लोग देख लेते हैं कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिरायु। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पछताना। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को आज से डेली प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक चलाया जाएगा और आपको पूरा इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि मैथ का और इंग्लिश का होगा सॉल्यूशन के साथ। 26 में आपको कह रहा है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपव्ययी। जो कम खर्च करता है उसको हम लोग अपव्ययी कहते हैं, यानी कि व्यर्थ खर्च करने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अपव्ययी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 28 में कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दृष्टि जो है हम लोग जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कलाकार में जन्मजात डैश होती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिभा। कलाकार में जन्मजात प्रतिभा होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आतुर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद तत्सम है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्पूर जो है आपको कपूर जो दिया हुआ है आपको तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि रेखा छुरी से तरकारी काटती है। इस वाक्य में से किस कारण की विभक्ति है, तो आप लोग जानते होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की अपदान में पर। अगर आपको यह याद होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करण, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि रेखा छुरी से तरकारी काटती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करण कारक की विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि संयोग का संधि विच्छेद क्या है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सम प्लस योग बराबर होता है संयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभि प्लस शेख बराबर होता है अभिषेक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और आज का अंतिम क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें बहुब्रीहि समास है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार सिविल कोर्ट यानी कि प्यून और ऑर्डिनरी के लिए लेकर आए थे, जो कि चपरासी और अर्दली के एग्ज़ाम के लिए हैं। दोस्तों इसमें आपको 1673 पोस्ट है। तो दोस्तों आप लोग
पूरा वीडियो को देखिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।